हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और ये अपना जो है पॉलिटी का टेस्ट इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं और ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3rd किए हैं और जो इसका थ्योरिकल पार्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से इसका टेस्ट। ये है संविधान के अनुच्छेद को लेकर। तो पहला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है हमें। 4 है, इसमें से 4 में से कौन सा सही नहीं है। और हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगभग 5 सेकंड के आसपास का मैं वेट करूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर सोच सकते हैं या फिर आप सीधा आंसर देख सकते हैं। तो सही नहीं है। पहला बोल रहा है कि आर्टिकल 39D के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों को संवैधानिक बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाया जाएगा, ये सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, बस चौथा वाला गलत है। तो गलत हमें दूर रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्योंकि आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है कि आपको किसी भी तरह की तस्करी से बेगारी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कराई जाएगी, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 23 में। तो इसीलिए यहाँ पे गलत है, ये चीज़ें यहाँ पे सही नहीं बताई गई, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सही बताई गई है। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर में है भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा जो 10वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है उसका संबंध किससे है। सूची नहीं, इसको अनुसूची बोलेंगे, मतलब बात देखी है। और उसका संबंध है दल बदल कानून से, ऑप्शन नंबर ए। और ये हुआ था 1985 में, 1985 में, और उस समय पीएम थे राजीव गांधी। तो दल बदल कानून हमेशा किस पे लागू होता है? दल बदल कानून सिर्फ और सिर्फ जीते हुए प्रत्याशी पे लागू होता है, हारे हुए प्रत्याशी पे नहीं। अगला है तीसरा नंबर कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं सिर्फ, और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 लोग होते हैं, ठीक है। इस तरह से व्यवस्था की गई है। और चुनाव आयोग जो है कभी भी मुखिया का या फिर जो छोटे एमसीडी होता है, इन छोटे लेवल का चुनाव नहीं करवाता है, ये राज्य की सरकारें करवाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग इनका चुनाव नहीं करवाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में निम्न राज्यों के किसके लिए विशेष उपबंध है। स्पेशल प्रोविज़न किसके बारे में है? उपबंध जन की प्रोविज़न, और यह है असम के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा फोर्थ का। अगला है फिफ्थ का कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध 187 जिला परिषदों से है। और 187 जिला परिषद से है, ये है ऑप्शन नंबर सी, 6ठी अनुसूची में है, जो खुद से शासन करते हैं वहाँ पे। ये कई अनुसूचित जाति जनजातियों को क्षेत्र है जिसके बारे में इसके बारे में बताया गया है अनुसूची 6 में, यानी कि लिस्ट 6 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, 6 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 350 का ये होगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं 7th नंबर है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये होगा, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना हो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट हो इसलिए मैं आंसर जल्दी बता देता हूँ। नेक्स्ट वन है 8वां नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और यह है संविधान के भाग 20 में बताया गया है, और आर्टिकल है 368, और ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ये साउथ अफ्रीका में है। और संविधान संशोधन जो है 3 तरीके से किया जाता है, एक सामान्य होता है, एक स्पेशल होता है, मतलब विशेष बहुमत होता है, और एक विशेष बहुमत होता है प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का होता है। ये हमने थ्योरिकल पार्ट में देख लिया है। आगे देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आर्टिकल 368। आगे देखते हैं 9th है विधायिका विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती है।
तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है, कॉन्क्रेंट लिस्ट में है, और कॉन्क्रेंट लिस्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की लिस्ट है, तो वहाँ से हमने कॉपी किया है कॉन्क्रेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अगला है 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान का उल्लेख नहीं है, संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में नहीं है, योजना आयोग के बारे में नहीं है, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में नहीं है, तीनों के तीनों ही नहीं है, तो ये सारे सही जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 10वें का। 11वां नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है अपनी कोर्ट, वो आर्टिकल 32 के थ्रू रिट भी जारी कर सकती है इसके थ्रू। 1 मिनट। इसका जवाब तो वैसे यही होगा, लेकिन डायरेक्ट ऐसे आएगा तो आर्टिकल 137 में पूर्ण रूप से बताया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और ये यूएसए से हमने लिया है, यूएसए में इस तरह का प्रावधान है, तो हमने ये यूएसए से लिया हुआ है। लेकिन ऐसे प्रावधान देखा जाए तो कई सारे आर्टिकल को मिला के होता है, आर्टिकल 13, 32 ये सब हो जाएंगे, लेकिन वैसे इसका मेन जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन होगा वैसे 137, तो 137 में ही बताया गया न्यायिक पुनरावलोकन का, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है 12वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन अधिनियम, जो पीएफ होता है ना, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रॉफिट फंड, इस तरह के चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर इसके बारे में बताया गया है। ये सामाजिक विधान कब किया गया था, ये किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन अधिनियम। 13वां नंबर देखते हैं, 13वां नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह है आर्टिकल 253 कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी राज्य के साथ कोई भी समझौता सौंप सकती है, अगर उसने किसी और देश से समझौता किया है किसी और तरीके से, तो ठीक है। आगे देखते हैं 14वां नंबर। 14 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। और इसका सही जवाब है आर्टिकल 256 से लेके 263 तक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका, केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर। अगला है 15 नंबर कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसको आवासीय सुविधा का कानूनी व्यवस्था है। और यह है कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है 16वां नंबर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है, आपातकाल, इमरजेंसी। और ये हो सकती है युद्ध, ब्राह आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पे, इसके बारे में। हालांकि आंतरिक अशांति को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है, ये सैनिक आक्रमण कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि शुरुआत में इस तरीके से था, इसको तो ख़त्म ही कर देगा ना, इसने ये गलत रहेगा ये, इसको तक आंतरिक अशांति तो ख़त्म कर दिया गया था 84वें संविधान संशोधन में। युद्ध, ब्राह आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह कर देगा था, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना इसके हिसाब से, सशस्त्र विद्रोह किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका 16वें का। 17वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा सही है 17 वाले का, आप सोच लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए हम देखते हैं इसका जवाब। पहला है कि दल विदल विरोधी कानून किसी निर्वाचित सदस्य पर अपने दल के सुस्पष्ट अधिवेशन के विरोध में मत देने पर प्रतिबिंब लगता है। मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति माने कि एक पार्टी का है और उस पार्टी को मत है कि हमें इस फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट वोट करना है, लेकिन वो अपने पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, तब भी उस पर लागू हो जाता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि दल विदल विरोधी उपबंध उस समय लागू नहीं होते जब किसी दल के 1/3 सदस्य दल के अधिवेशन की अवज्ञा करते हैं तथा स्वयं को एक पृथक दल के रूप में संगठित करते हैं।
हाँ, अगर 1/3 लोग पूरी पार्टी का किसी खिलाफ चले जाते हैं पार्टी को, तब उन पे लागू नहीं होता है। तो ये बात भी सही है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इस वाले का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 18वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों पर विचार कीजिए जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के हिस्से बने। तो सबसे पहले पुडुचेरी बना, पुर्तगालियों से लिया गया। फिर दादरा और नागर हवेली भी था। फिर 4 नंबर आया, फिर गोवा, दमन और दीव को लिया गया। तो फिर 1 नंबर लिया गया, और फिर इसके बाद सिक्किम जो है 35वें और 36वें संविधान संशोधन में बना भारत का पार्ट। तो फिर आया कितना नंबर है, 3 नंबर। तो 2 4 1 3 होगा, पहले 2 4 1 3 बना। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 18वें का। 19 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसे देखते हैं हम। बोल रहा है कि कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला है कि भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये शक्ति तो प्रदान करता है कि साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण, बस तो ये सही है। और आर्टिकल 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का क्षेत्र दिया गया था, अब तो खैर हट गया है। ये भी सही है, दोनों ही सही है। उस समय 2016 में हालांकि था, उसके हिसाब से क्वेश्चन है ये। तो सही तो ऐसे दोनों है, सी आंसर होना चाहिए इसका। 20 नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75 के 3, यानी कि मतलब सिर्फ 75 है इसमें, तो 75 ही समझना है कि इसके थ्रू मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिमंडल की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विमोचित करता है। यह आर्टिकल 75 में ही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत का महान न्यायवादी 76 में है, और इस समय रेणु बेहुगुना नाम है उनका, वो इस समय भारत के महान न्यायवादी हैं। आर्टिकल 76 में बताया गया है इसमें। अगला है 23 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान को 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है। संस्कृत भी है, नेपाली भी है, उर्दू भी है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आर्टिकल 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पे ही कर सकते हैं ये। अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के क के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है। और यह है नागालैंड को लेकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और ख में असम है, ध्यान रखना, 71 के ख में असम है। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। और इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद को लेकर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आर्टिकल 74 में बताया गया है ना कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इसके प्रमुख जो है प्रधानमंत्री हो गए। 75 में बताया गया कि प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्री को भी राष्ट्रपति क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे, और प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाएंगे इसी के थ्रू। अगला है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है, पैसे पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार 3 राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए एक आभार मंत्री होगा जो अपने दायित्वों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का आभारी होगा। निम्नलिखित में से कौन
सा एक राज्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, बाकी पंजाब में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही जवाब हो जाएगा। वैसे झारखंड से पहले बिहार में हुआ करता था, हालांकि अब बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो अब झारखंड के लिए ये कर दिया गया है प्रावधान। अगला है 28 नंबर। 28 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है? कोई शत्रु जो अन्य देशीय है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन, कोई व्यक्ति जिसे निरोध किया गया है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेक्टिव जो कानून है उसके थ्रू किया गया है, तो ये भी नहीं है, इसको भी अलाउ नहीं है। कोई विदेशी नहीं, कोई विदेशी को नहीं है, इसको तो मिलेगा अगर नॉर्मल इंसान है तो। कोई प्रवासी भारतीय नागरिक, इसको भी मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, राइट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 28 डालेगा। 29 देखते हैं। 29 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इस पर विचार करना है, मतलब देखना है कौन सा सही है गलत है। तो पहला लिखा है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। ये सही है, ये डीपीएसपी में है, ये 46 में, ये पहला सही है। दूसरा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। हाँ, ये सबके लिए है, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सबके लिए। तो ये 2 नंबर भी सही है, दोनों ही सही है इसके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोनों है। अगला देखते हैं 30वां नंबर। ये फंडामेंटल राइट्स को लेके है। सुमेलित करना है कि छुआछूत का उन्मूलन। तो पहले का है थर्ड, आर्टिकल 17 ने बताया गया कि छुआछूत को नहीं रखना है। उपाधियों की समाप्ति, ये आर्टिकल 18 में है, इसका 4 होना चाहिए। 1 मिनट, इसका 4 होगा। बाल श्रम पर निषेध, तो बाल श्रम हम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 24 में बताया गया है, तो ये फर्स्ट होगा। और फिर इसके बाद है मानव या अन्य अंगों का व्यापार पर निषेध, तस्करी नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 23 पे बताया गया है, किसी तरह का तस्करी नहीं की जाएगी। तो 23 तो खैर लिखा हुआ है, तो कौन सा होगा ये 2 नंबर में है ना, 2 नंबर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं 3 4, उसके बाद क्या है, बाल श्रम पर निषेध 24 है ना इसका, तो 3 4 1, ठीक है, और 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। तो ये हो गया। आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? और यह आर्टिकल 312 के थ्रू है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका, कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं, जैसे कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इन सब की जो होती है ना, इस सब की शुरुआत कर सकते हैं, सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ये करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, यानी कि अपर हाउस को। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? और यह है आर्टिकल 110 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 51 में है। अगला है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसमें एक में है? और यह आर्टिकल 355 में है, 355 में। अगला देखते हैं 35 नंबर। 35 है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उस संविधान को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ये आर्टिकल 123 में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 की केंद्रीय विशेषता या विशेषताएं नहीं है, ये बताना है इसमें से। तो नहीं है, उसमें से काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे, हम इसे देखते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिए तब तक। अब इसका जवाब देखते हैं कौन कौन सा नहीं है। पहला है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा होगी। जी बिल्कुल नहीं, ये राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये नहीं है। अगला है संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। जी हाँ, ये होगी, ये राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला है राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं बोला गया है। अगला है यदि दो या अधिक राज्य सहमत हो तो राज्यों के बीच संचार की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी होनी चाहिए। तो सिर्फ 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर सही है। गलत कौन सा है? 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखते हैं 37 नंबर। सुमेलित करना है कि आर्टिकल 54 में क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर। ये यहाँ पे सामने ही है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति को लेकर है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अगला है आर्टिकल 155 में क्या है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। जी हाँ, ये भी है, ये भी बिल्कुल सामने सामने सही है। अगला है आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है, चारों ही सही है। तो लाइन सही है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 37 वाले का। 38 देखते हैं। क्वेश्चन है आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति शासन से, जो राज्यों में लगता है। और राज्यों में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था और सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा हुआ है। और एक राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो एक बार में 6 महीने के लिए लगता है। और ये ऐसे ऐसे करके 6 बार तक बढ़ा सकता है, यानी कि 3 साल तक मैक्सिमम राज्यों में राष्ट्रपति शासन रह सकता है आर्टिकल 356 का यूज़ करके। 39 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? यह आर्टिकल 371 में है, ये हमने अभी हाल फिलहाल में किया भी था। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि को निरसित का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? इसको ख़त्म कर दो पूरी तरीके से, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 395 में बताया गया, ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है। ठीक है। अगला है 41 नंबर कि जम्मू एवं कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं, हालांकि था, ठीक है, विशेष दर्जा प्राप्त था। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 370 370। अगला है 42 नंबर भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। आगे देखते हैं 43 नंबर। 43 है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मान प्रदान किए जाते हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18 के द्वारा। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन बोला गया कि सेना में, एजुकेशन में, इन सब चीज़ों में दी जा सकती है। तो एक उपाधि इसी के थ्रू दी जाती है, भारत रत्न और बाकी चीज़ें। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी और पद्म विभूषण वगैरह के 1954 में शुरू हुई थी। इसके बाद ही आगे किसी को दिया जाता है। और भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, बात भी आपको ध्यान रखनी है। लास्ट बार 2019 में दिया गया था और अभी 2021 ख़त्म होने वाला है, और एक साल में मैक्सिमम 3 को ही दिया जाएगा। उस बार भी 3 को ही दिया गया था, भूपेंद्र हजारिका, प्रणब मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन 3 को ही दिया गया था उस समय। और सबसे कम उम्र का भारत रत्न किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को, बात ध्यान रखना है आपको। अगला है
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं अपनी पसंद का शिक्षण संस्थानों की स्थापना के संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? और ये किया गया है आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह आर्टिकल 350 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है 46 नंबर कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उल्लेखित है, एक इसमें बताया गया है। और ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? और बच्चों के शोषण से है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 नंबर है। अगला है भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं? और वह है आर्टिकल 32 और 226 भी है। आगे देखते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? और यह आर्टिकल 32 के थ्रू करता है। इसमें 5 तरह की रीट जारी करता है। अगला है 50 नंबर। चलिए सुमेलित करना है। आर्टिकल 14 में क्या है? ये समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो पहले का तो हो जाएगा 3। अगला है आर्टिकल 36, इसमें नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि दूसरे का 4 हो जाएगा। तीसरा आर्टिकल 74, ये मंत्री परिषद को लेकर है, 74 और 75, तो इसका 2 हो जाएगा। और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसमें 1 आ जाएगा। 3, 4, 2, 1, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। अगला लिखते हैं 51। 51 में है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? और यह है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360 के द्वारा होता है। और ये हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से। और अब तक एक बार भी हमारे देश में ऐसी मौक़त नहीं आई है कि हमें लगाना पड़े। हालांकि एक बार सिचुएशन ऐसा बना था 1952 के 1992 और 93 के आसपास, बट ऐसा हुआ नहीं। उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री। इन लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छे स्टेप लिए और इंडिया उससे बाहर निकल गया। हालांकि अब तो ऐसे स्थिति आने के चांसेस कम है, बट अब तक ऐसा नहीं हुआ है। 360 का यूज़ अपने देश में अब तक नहीं हुआ है। अगला है 52 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान है? और इसका सही जवाब है आर्टिकल 5 से 11। नागरिकता के जो संबंधी प्रावधान है ये आर्टिकल 5 से 11 में है, राइट। और आर्टिकल 5 में शुरू होता है और 11 से ख़त्म हो जाता है। भाग 2 में है, इसको भाग 2 बोल सकते हैं आप, भाग 2 में। नेक्स्ट वन है 53 नंबर। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो लगभग 444 के आसपास अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां तो खैर शुरुआत में 8 थी, अब तो 12 है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? और इसका सही जवाब है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय
संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए समाविष्ट किया? और वह आर्टिकल 51 था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रस्थापित है? 75 के 3 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अभी कुछ देर पहले हमने किया था किसी क्वेश्चन में पहले। अगला है 57 नंबर। 57 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है, ये बताना है। तो पहला है विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ, बिल्कुल नहीं। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के संसद की शक्तियाँ, हाँ संसद शक्ति बना सकती है उस समय 1 साल के लिए, या कोई कानून बना सकती है 1 साल के लिए, राज्यों के लिए भी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, जी नहीं, ये नहीं है। सिर्फ दूसरा नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 57 का। 58 देखते हैं। 58 है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? और ये बताया गया है आर्टिकल 356 वाले में। तो उससे ही आपातकाल लगाया जाता है जब कुछ ऐसा वो कर देते हैं तो, लेकिन इसके बारे में बताया गया 257 में। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब होगा इसका 58 का। तो 57 में इसके बारे में बताया गया है। तो 57 में तो इसके बारे में बताया गया है आपातकाल लगाया जाएगा अगर देश में कार्यपालिका का शक्ति के खिलाफ नहीं जाएगा, मतलब उसका जो संघ सरकार है उसके खिलाफ नहीं जाना है। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। इसे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है राज्यों में, ठीक है। माफ़ करना, आप लोग इसे ना छोड़ देना, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है, वैसे तो ये भी रिजेक्ट नहीं होता है। 355 होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, तो इसको लेकर थोड़ा डाउट होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देना यहाँ पे। 59 देखते हैं। 59 है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 270। अगला है 60 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन की बात की गई है? और ये किया गया है आर्टिकल 243 के जेड डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? और ये किया गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 62 का। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता हेतु उचित प्रतिबंध है? तो पहला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ संचरण का पर प्रतिबंध नहीं, ये नहीं है। सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर वेश्याओं के आवास संरक्षण पर प्रतिबंध, जी हाँ ये है। गैर करदाताओं के आवास संरक्षण पर प्रतिबंध, ऐसा नहीं है, वो चाहे कर देते हो चाहे नहीं देते वैसा कुछ नहीं है कि उनके ऊपर स्पेशल किया जाएगा। तो सिर्फ 2 नंबर सही है कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 63rd का। 64 से देखते हैं। 64 में क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्वर्धन लागू करने के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं?
तो ये 19 को लेकर है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, इसे हम देखते हैं इसका जवाब। कि भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखना, बिल्कुल इसको है। मनहानि इसके आधार पे भी है कि उनको कुछ जगहों पे पाबंदी लगाई गई, ये भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की सुरक्षा, नहीं, इसको लेकर कोई बात नहीं है। पहला और दूसरा इनके ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है 64 वाले का। 65 देखते हैं। इसमें है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकने के प्रयास किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 23 में। अगला है 66 नंबर। 66 है ये भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, बिल्कुल है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रति, शपथ तो तीसरे वाले में है ना, दूसरा ये गलत है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का बंटवारा है, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, ये भी सही है। तो गलत दूसरा वाला है, तो अपना जवाब हो गया दूसरा वाला। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो ये आर्टिकल धन विधेयक से संबंधित है। और इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 110 में, अभी कुछ देर पहले भी देखा था हम लोगों ने। अगला देखते हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के क में है और भाग 4 के क में है। और यह इसको 42वें संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया था। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 2002 में संविधान संशोधन किया गया 86वें नंबर का, और अब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और 86वां संविधान संशोधन क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, जो अभिभावक होंगे, गार्जियन होंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी। यह भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। हालांकि एक मौलिक अधिकार भी है ये 21 के क में, ये वाला, ठीक है। अब दोबारा सुन लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा वीडियो को बैक करके। आगे देखते हैं 69 नंबर कि भारत के संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह 12 है, अभी हमने देखा था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अनुमति रोक लें? इसका ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास, और यह आर्टिकल 111 के थ्रू है, जिसके थ्रू ये अध्यादेश जारी करते हैं। अगला है 71 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? और इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के इसी के बेस में है, इसी में है ये कि इंसान कहीं भी अकेले रह सकता है, विदेश यात्रा पे जा सकता है, घूम सकता है, सब चीज़ों को उसको हक दिया गया है। 72 है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता निहित है अनुच्छेद, यह आर्टिकल 19 के क में है, यानी कि अ में है, 19 से क में है ये। यहाँ पे 19 का एक बोले या क बोले। अगला है 73 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, मतलब सबसे अलग आता है? तो वह आता है 19, क्योंकि आर्टिकल 14 से 18 तक में क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। 14 में बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता होगी। 15 में बताया गया है कि आपको किसी भी तरीके से मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पे। 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में समानता दी जाएगी, सब समानता का है। लेकिन 19 में क्या बताया गया है कि ये इसको संविधान के रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, कि इसमें बहुत तरह की स्वतंत्रता की बात की, तो ये बिल्कुल अलग आता है, अलग वर्ग में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। 74 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वह है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन ए।
14 नंबर आर्टिकल ही लगाता है। 75 नंबर है सुमेलित करना है, हमें 75 नंबर। चलिए इसको देखते हैं। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल है, ये पहला बिल्कुल सामने सामने। 41 में काम करने का अधिकार, ये भी है। 44 में कॉमन सिविल लॉ यानी कि समान सिविल संहिता, ये भी सही है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये भी है। और 48 के क में है जो कि हम पर्यावरण वगैरह की बातें करते हैं, इसके बारे में है 48 के क में। तो ये चारों का चारों लाइन सही है, तो इनका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका 75 वाले का। 76 देखते हैं। 76 है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। कैसे किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन? और वह किया जाता है आर्टिकल 243 के आई के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। तो यहाँ पे ये अपने सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।